गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम वर्ग 5 में पर्यावरण पढ़ेंगे और पर्यावरण में अध्याय 2 उसका शीर्षक है खेल। हम लोग खेल के बारे में जानेंगे। आप लोग एक बात बताइए, क्या खेल जरूरी है? जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं तो उससे अनेक सारा फायदा है। तो इसका मतलब ये नहीं जो हम लोग सिर्फ जो खेल ही खेले। पढ़ाई भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है, सबको जरूरी है। तो पढ़ाई भी जरूरी है, नींद भी लेना जरूरी है, उसी प्रकार से खेलना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो खेलने के बाद क्या होता है? थकावट भी होता है, शरीर थक भी जाता है। जब हम थकते हैं तो नींद भी नींद भी अच्छी आती है क्या? और जब हम लगातार खेलते भी हैं तो भूख भी लगता है। और जब हम सो के उठते हैं तो पूरा माइंड एकदम पूरा शरीर जो है हल्का महसूस होता है, एकदम अपने आप को तरोताजा पाते हैं, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या फायदा है? तो जब हम खेलते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डी मजबूत होते हैं, रक्त संचार तेज होता है। आए दिन 2 साल पहले सुना होगा, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। ये कितना बड़ा जीव था, पूरा दुनिया को डरा दिया। उसके पीछे जानते हो कारण? वो मनुष्य के इम्यूनिटी को जो है कमजोर कर देता था। और जिसका इम्यूनिटी मजबूत था वो कोरोना का 2 फटका मारा, लाख तरीके 2 फटका मारा। तो कहीं ना कहीं खेल हमारे शरीर को जो है मजबूत करता है, हमारे रोग से लड़ने की शक्ति को मजबूत करता है। और जब कोई रोग आता है उसको देख के पटका मार देते हैं क्या? अब आप लोग एक बात बतलाइए, जो इतना कुछ तो समझ गए खेलने से फायदा भी होता है, तो क्या आप लोग खेलिएगा? नहीं? बाहर दिन सबका टाइम निश्चित है। जिस तरीका से स्कूल का टाइम निश्चित है 9 से 4, तो उसमें जाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से खेल का भी एक टाइम निश्चित होना चाहिए और घंटा भी निश्चित होना चाहिए। इन्हें जो खेल रहे हैं तो लगातार खेल रहे, अब मन लग गया तो हम कैसे जाएंगे? हम तो खेल खेलिए के जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ का टाइम निश्चित होना चाहिए। अब जो है आप लोग एक बात बतलाइए, ये खेल जो है कभी आप लोग कुश्ती लड़ते हुए देखे हैं किसी को? वो क्या है?
कुश्ती लड़ते हुए देखे हैं तो क्या है वो, एक आदमी दूसरे आदमी को चाहता है यूं ही पटक दे, चाहता है ना पटक दे, वो भी खेल है। जूडो कराटे देखे हैं, मार्शल आर्ट, वो भी खेल है। दौड़ जो करते हैं वो भी खेल है, करते हैं ना। कबड्डी वगैरह हो गया, बहुत सारा खेल है। अभी जो खेल जो है ये जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक खेल होता है मानसिक खेल और एक होता है शारीरिक खेल। मानसिक खेल में क्या है, जो खेल में दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ठीक, उसको मानसिक खेल कहते हैं। और एक होता है शारीरिक खेल। तो हम लोग मानसिक खेल में जो है दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं। और शारीरिक खेल में हम लोग 2 हाथ का ज्यादा उपयोग करते हैं, ताकत का ज्यादा उपयोग करते हैं। आप लोग एक बात बतलाइए, ये जो है मानसिक खेल, उसमें कौन कौन सा खेल आ सकता है, आप लोग में से बताइए। मानसिक में चेस आता है, पजल आता है, क्यूब आता है, क्यूब आता है। ये सब सारा खेल जो है मानसिक खेल का जो उदाहरण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम पजल बना रहे होते हैं तो दिमाग को दौड़ाते हैं, जब हम लोग चेस खेल रहे होते हैं तो दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़ता है। जब हम लोग क्यूब को, उसके कलर को एक तरफ करना रहता है तो उस क्यूब को सेट करने में ज्यादा से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम लोग शारीरिक खेल खेलते हैं जिसमें ताकत ज्यादा लगता है, उसमें कौन कौन सा खेल हो सकता है, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, दौड़ है ना। तो ये सब जो है, इसमें जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मानसिक खेल में ऐसा नहीं होता है। देख लो ना अंतर दोनों में। अब आप ही लोग बताइए, मानसिक खेल में किसका उपयोग होता है, दिमाग का, शारीरिक में, शरीर का। वेरी गुड। तो आप लोग को जो है अब कोई भी खेल के बारे में बताए, जो ये खेल बताइए जो मानसिक है या शारीरिक, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब जो है आप एक बात बतलाइए, गौर से सुनिए आप लोग। हम लोग जो है खेल खेलते हैं, कौन? चोर सिपाही। चोर सिपाही वो कौन सा खेल है?
हम लोग जो है जीरो कराटे खेलते हैं, सही है। इसी प्रकार से हम लोग जो है खेल को उसकी विशेषता के आधार पे, यानी खेलने के तरीका के आधार पे दो तरीका से बांटते हैं, एक जो मानसिक है, एक शारीरिक है। अब आपको एक सवाल आ रहा है, एक सवाल और है। अब कहेगा खेल कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बताए थे क्या, कितने किस किस तरह से खेला जाता है। अब जो है उसका प्रकार पूछ रहा है, यानी कितने प्रकार का खेल होता है। तो हम लोग जानते हैं खेल दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। तो इंडोर जो है इसको हम लोग पहले समझेंगे। इंडोर खेल किसे कहते हैं? इंडोर जो है तो हम लोग जो है इंडोर के बारे में पहले जानेंगे। उसके नाम से ही पता चल रहा है इंडोर। इन का मतलब अंदर, डोर का मतलब दरवाजा। तो उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, जो खेल दरवाजा के अंदर खेला जाता है, यानी भवन के अंदर खेला जाता है, उसको इंडोर खेल कहते हैं। इंडोर खेल में कौन कौन सा खेल हो सकता है? जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, पजल, क्यूज, क्यूब भी खेल सकते हैं। और आए दिन हम लोग ने देखा, या तो जब वर्ल्ड गेम हो या राष्ट्रीय खेल हो, उसमें देखा था एक रूम के अंदर ही वजन उठाने वाला जो है खेला होता है, जिसको बोलते हैं। उसके अलावा जो है दूसरा है आउटडोर गेम, यानी आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर, डोर का मतलब दरवाजा, गेम तो खेल। तो ऐसा खेल जो खुली जगह पे खेला जाए, फील्ड में खेला जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटडोर खेल। आउटडोर में बताइए तो आप लोग, क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, खो खो, दौड़, कूद होता है ना, लंबी कूद, ऊंची कूद। तो इतना तक समझ गए? कोई दिक्कत है? ठीक, अब आगे चले। अब जो है हम लोग जानते हैं हमारा देश जो है बहुत सारे धर्मों का यहाँ निवास है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कभी कभी रामनवमी के टाइम में लोग सब जाके क्या खेलते हैं, लाठीबाजी करते हैं। ऐसे ऐसे लाठी खेलता है ना, तलवारबाजी खेलता है, करतब दिखाता है। क्या है वो भी खेल ही है। क्या है? वो भी खेल ही है। उसके अलावा मुसलमान लोग क्या खेलते हैं? ताहा के टाइम में, दाहा होता है ना, मुहर्रम के टाइम में, उसमें वो लोग भी क्या करता है, खेलता है, तलवारबाजी करते हैं,
लाठी भी खेलते हैं, बहुत सारे और भी करतब करते हैं। ये सब भी एक खेल है। अगर जो खेल नहीं रहता तो जाके पता चलता जो खेल रहा ऐसे ऐसे भाग रहा, पता चला किसी को लग ही जाता, तो इसका मतलब उसने खेल का अभ्यास किया है। खेल है तभी ना। उसके अलावा यहां जो है खासकर पंजाब ऐसे जगहों पे इस सिख धर्म के लोग एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है गतका। क्या नाम है? गतका। ये गतका जो है ये क्या चीज है? लगता होगा तुम लोग को बाप रे बाप, गतका ये कौन खेल है? लगता बहुत भारी खेल होगा, बहुत भारी खेल होगा। ऐसा ही मिलता जुलता खेल है उसमें। गतका सिख समुदाय के लोग खेलते हैं। सिख समुदाय के लोग गुरु गोविंद सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में, उसके अलावा बैसाखी के उपलक्ष्य में गतका खेल खेलते हैं। जिस तरीका से रामनवमी में और मुहर्रम में जो है लोग खेल खेलते हैं, उसी प्रकार से जो है गतका भी खेलते हैं वो लोग। अच्छा एक बात बतलाओ कि सिख तो हम लोग जो है सिख समुदाय को देखे हैं, बहुत बच्चे नहीं देखे होंगे। तो देखे होंगे पगड़ी पहनने रहता, बड़का सा पगड़ी रहता है, और बहुत सारे लोग जो है कृपान यहाँ पे टांगे रहते हैं, आते हैं ना, वही सिख लोग हैं। आपके किताब में देखिए उसमें फोटो दिया हुआ है, गौर से देखिए। अब जो है खेल के बारे में तो हम लोग जान लिए, एक चीज और छूट रहा था। हम लोग जो है देखते हैं स्कूल में क्या होता है, पीटी होता है ना, ड्रिल, वो भी एक खेल है। उसके अलावा योगा हम लोग करते हैं, अनेक सारा आसन बनाते हैं, अनेक सारा आसन बनाते हैं, वो भी एक खेल ही है। क्या है? वो भी एक खेल है। तो इससे संबंधित अगर आप लोग को कहीं कोई समस्या हो तो सवाल कीजिए, आपकी जिज्ञासा को यहां शांत किया जाएगा। जो भी प्रश्न खेल से संबंधित है पूछ सकते हो। किस बच्चे को पूछना है? हो गया? तो ऐसा करते हैं, जो कुछ सवाल हम ही कर लेते हैं। क्या? तो आप लोग जो है सवाल ले लीजिए, और इसी सारे सवाल में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये पूरा खेले खत्म है उसी में। पहला, खेलने से क्या फायदा है? हम लोग जो खेलते हैं उससे क्या फायदा है? दूसरा, खेल कितने प्रकार के होते हैं?
तीसरा, खेल कितने तरह से खेला जाता है। चौथा नंबर, जो हमने बताया भी नहीं, आपको खुद सोच के इसका जवाब देना है। क्या हम लोग खेल नहीं खेलेंगे तो उससे क्या क्या हानियां हो सकती है? हो गया, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म है।